अब हम इस वीडियो में बॉटम पार्ट का कटिंग एंड स्टिचिंग देखेंगे और स्लीव्स का कटिंग और स्टिचिंग भी देखेंगे। तो हम पिछले वीडियो में जो कलर का कटिंग किया था तो इसी का कंटिन्यू हम कर रहे हैं, इस वीडियो में उसी ड्रेस का कंटिन्यू कर रहे हैं। चलो अब बॉटम पार्ट का कटिंग एंड स्टिचिंग देखते हैं। हमारा टॉप का कटिंग हो गया, अब हमें बॉटम का कटिंग करना है। टॉप का लेंथ हमारा 13 इंच हुआ था और हमारा ड्रेस का लेंथ चाहिए था 37 इंच। ड्रेस का लेंथ चाहिए 37 इंच, तो 37 इंच में 13 हमारा माइनस हो गया। अब हो गया, अब हमें 24 इंच का बॉटम काटनी है। तो 24 इंच में हमें 2 इंच मार्जिन देना है और हमारा हो गया 26 इंच। अब हमें बॉटम का 26 इंच काटना है। कमर का डिजाइन हमें चुन्नी प्लीट बनाना है, तो ये विड्थ साइड हमारा प्लीट में चला जाएगा और हम लेंथ में काटेंगे। तो हमें 26 इंच का लेंथ का काटना है यहाँ पे। तो 26 इंच में मैं मार्क कर लेती हूँ। तो इसको डबल करके काटेंगे, फ्रंट साइड एंड बैक साइड। ये हो गया 26 इंच और हमें ये काटना है और ये जो कपड़ा बचेगा ये हमारा स्लीव्स में यूज हो जाएगा। तो अब इसको काट लेते हैं। ये मैंने 2 पीस का कटिंग कर लिया। अब यहाँ पे हमें प्लीट डालना है, ये 2 पीस है तो यहाँ से हमें वेस्ट के हिसाब से प्लीट्स चुनरी प्लीट डालना है। अब हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। स्लीव्स के लिए ये कपड़ा बचा हुआ है, तो यहाँ से मैं स्लीव्स को ऐसे फोल्ड कर लिया है, 4 फोल्ड में ऐसे 4 फोल्ड कर लिया है। तो यहाँ से मुझे स्लीव्स का लेंथ चाहिए 15 इंच, तो मार्जिन के साथ मैं लूँगी 16.5 इंच। तो ये मैंने 4 फोल्ड कर लिया। कपड़ा इधर उधर हो जाता है इसलिए मैं पेन से अटैच कर लेती हूँ। सिक्सटीन एंड हाफ इंच लेना है, यहाँ से 16.5 इंच। यहाँ पे मार्क कर लेती हूँ। अब इस लाइन को जॉइंट कर लेती हूँ। का विड्थ है 7 इंच, तो 7 का हाफ होगा 3.5। तो यहाँ पे 3.5 लेना है, प्लस में मार्जिन रख रही हूँ 1.5 इंच मार्जिन। अब यहाँ से मुझे लेना है 3.5 इंच, डाउन करना है 3.5 इंच और यहाँ से भी 3.5 इंच। हैंड का यहाँ पे मेजरमेंट लेंगे कितना, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। हमें इसका मेजरमेंट पहले लेंगे। इसका मेजरमेंट है 7 इंच, तो हम इसमें 7 इंच में 1 इंच मिला के ले सकते हैं या फिर ऐसे भी ले सकते हैं। ऐसे हमारा आ रहा है 8 इंच, तो हम 8 इंच मार्क कर लेंगे यहाँ पे। ऐसे ले सकते हैं, ऐसे भी 7 + 1 8 आ रहा है और ऐसे हम अगर लेंगे वो भी 8 आ रहा है, तो इसी हिसाब से इसको मेजरमेंट ले सकते हैं। तो हमें यहाँ पे चाहिए 8 इंच। मैंने 8 इंच पे मार्क कर लिया। अब इसकी जॉइंट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें शेप देना है, तो यहाँ से हमें 2 इंच ऐसे नॉर्मल रखनी है यहाँ तक और यहाँ से भी हमें 2 इंच मार्जिन छोड़ना है।
तो अब हमें इसको ऐसे सीधा स्ट्रेट लेके यहाँ से हमें शेप देना है। ऐसे शेप देना है और फ्रंट साइड में 1/2 इंच डाउन करना है। अब ये हमारा मेजरमेंट हो गया। अब इसका कटिंग कर लेते हैं। अब इसकी देख लेते हैं, ये हमारा 8 इंच आ रहा है। अब यहाँ से 1/2 इंच को डाउन करना है। अब हमें बॉटम में अस्त्र भी लगाना है। हमें बॉटम में अस्त्र लगाना है, तो अस्त्र के लिए मैंने ये फोल्ड कर लिया है। तो ये हमारा लेंथ साइड है, ये लेंथ साइड है। तो पहले मेजरमेंट कर लेते हैं, लेंथ कितना आ रहा है। यहाँ पे लेंथ आ रहा है 21 इंच। तो मेन कपड़ा से लाइनिंग कम होनी चाहिए, तो हमारा मेन कपड़े का लेंथ है 24 इंच। तो यहाँ पे हमारा 21 इंच, तो 1/2 इंच सिलाई में चला जाएगा, तो 20.5 इंच रहेगा। और हमारा वेस्ट था 24 इंच, तो 24 इंच का 1/4 होगा। यहाँ पे वेस्ट है 24 इंच, तो 24 इंच का 1/4 होगा 6 इंच। और वहाँ पे 1.5 इंच मार्जिन लेंगे, 1.5 इंच मार्जिन। तो अब इसका जॉइंट कर लेते हैं। ये मैंने चौड़ा 15 इंच रखा है, ये विड्थ 15 इंच रखा है। तो अब यहाँ पे जॉइंट कर लेते हैं। अब हम इसका कटिंग कर लेते हैं लाइनिंग का। अब ये लाइनिंग हो गया। अब हमें स्लीव्स में भी लाइनिंग की कटिंग करनी है। तो ये जो लाइनिंग बचा हुआ है, इसके ऊपर हमें स्लीव्स को रख के ऐसे लाइनिंग का कटिंग करना है। ये इस बॉटम पार्ट को बनाना है। मैंने 25 इंचेस वाला लेंथ का कपड़ा काटा था। तो अब हमें इसकी विड्थ में चुनरी प्रिंट डालना है। यहाँ पे हमें चुनरी प्लीटेड डालना है। तो चुनरी प्लीट के लिए हमें पहले धागे से ऐसे एक धागा लेंगे। तो यहाँ से 2 इंच छोड़ के 2 इंच छोड़ के यहाँ पे ऐसे ऐसे हमें बनाना है। चुनरी प्रिंट के लिए ऐसे करना है। अब हमें चुनरी प्लीट के लिए ऐसे बनाना है। मैंने ऐसे धागे से इसको ऐसे प्लीट बना दिया। ये मैंने लाइनिंग को काटा था। तो अब इसको हम लाइनिंग के ऊपर ऐसे सेट करेंगे। लाइनिंग की जितनी लेंथ है हमें उसी लेंथ के हिसाब से सेट करना है। तो यहाँ पे हमें 2 इंच छोड़ना है। दोनों साइड में हमें मार्जिन छोड़ना है ऐसे। और इसके बाद हमें इसको प्लीट ऐसे इसी लेंथ के अकॉर्डिंग हमें ऐसे फिनिशिंग करना है। ऐसे करके इसी की लेंथ के अकॉर्डिंग हमें फिनिशिंग करना है। अब मैंने इसी को लाइनिंग के साथ बिल्कुल लाइनिंग के बराबर के अनुसार प्लीट को एडजस्ट कर लिया है। अब इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। अब हमने ये चुनरी प्लीट डाल दिया और इसको स्टिचिंग कर लिया है। ये दोनों का हो गया। अब हमें इस नीचे को फोल्ड करना है। यहाँ पे फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है लाइनिंग की, तो हम यहाँ पे नीचे फोल्ड करना है। अब दोनों साइड को ऐसे करके फोल्ड कर लेते हैं। दोनों साइड नीचे का स्टिचिंग कर लिया। अब हमें अब इसकी वेस्ट को इसके साथ अटैच करनी है। इसका मिडिल का पोर्शन लेना है और यहाँ पे ऐसे अटैच करना है। अब दोनों साइड इसको स्टिच कर लेते हैं।
अब हम वेस्ट का स्टिचिंग कर लेते हैं। अब हमें स्लीव्स को जॉइंट करना है। पहले हमें इसका मिडिल पोर्शन निकालना है। ये है। पहले हमें पिन से अटैच करना है। मैं पिन से अटैच कर लेती हूँ। अब इस साइड को भी वैसे अटैच कर लेते हैं। वेस्ट की स्टिचिंग हो गई। हमने दोनों साइड का वेस्ट का स्टिचिंग कर लिया। दोनों स्लीव्स की जॉइंट हो गई। अब हमें यहाँ पे फोल्ड करना है दोनों स्लीव्स की। बॉटम को ऐसे स्टिच करना है दोनों तरफ का, और उसके बाद हमें साइड की स्टिच करेंगे। पहले हमें लाइनिंग को स्टिच कर लेंगे नीचे का। ऐसे लाइनिंग को स्टिच कर लेंगे, फिर उसके बाद ये वाला स्टिच करेंगे। अब ड्रेस को उल्टा करके हमें पहले इस लाइनिंग को जॉइंट करना है। पहले हम इस लाइनिंग को जॉइंट कर लेते हैं। पहले हमने लाइनिंग को जॉइंट कर लिया। अब हमें पूरे स्लीव से वेस्ट तक हमें जॉइंट करना है। दोनों साइड हम स्लीव्स और वेस्ट को जॉइंट कर लेते हैं। यहाँ से लेके वेस्ट तक हमें जॉइंट करना है। दोनों साइड की स्टिचिंग हो गई। अभी हमें इस नीचे का स्टिच करना है। लाइनिंग का हो गया है, अब इस साइड का करना है। हमें इसको पहले पलटना है। ऐसे ऐसे पलट के हमें ऐसे से स्टिच करना है। अब इसको ऐसे स्टिच कर लेते हैं। अब इस ड्रेस का स्टिचिंग पूरा हो गया।